फ्रेंड्स, बेटा पिछली क्लास में हमने वचन, लिंग आदि पढ़े हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे काल। काल काल शब्द से ही हमें बोध हो रहा है कि काल क्या होता है। काल यानी समय। काल क्या बोध करवा रहा है हमें? नाम से ही हमें पता चल रहा है काल के अर्थ का कि समय। तो काल किसे कहते हैं? प्राय लोग क्या करते हैं, काल तथा समय को एक मान लेते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी। पर ये दोनों एक नहीं है, थोड़ा सा इनमें अंतर है। समझने को तो काल समय को बोला जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वह आप समझिए, समय का संबंध भौतिक जगत से होता है। समय जो होता है उसका संबंध किससे होता है? भौतिक जगत से। जैसे भौतिक जगत, पेड़ पौधे, नदियां, जमीन आदि, पेड़ बगीचे आदि, ये सारा भौतिक जगत के अंदर आता है। तो समय का संबंध किससे बताया है? भौतिक जगत से। और काल का संबंध भाषा से। भाषा जो हम बोलते हैं, चाहे कोई भी भाषा है, हिंदी है, पंजाबी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है, कोई भी है, तो काल का संबंध किससे है? भाषा से। और समय का संबंध भौतिक जगत से। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि समय की भाषिक प्रस्तुति ही काल है। तो इन्होंने काल की परिभाषा क्या बताई? समय की भाषिक या भाषा के अनुसार प्रस्तुति देना। समय की भाषा के अनुसार प्रस्तुति देना ही काल है। समय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, वर्तमान, भूत तथा भविष्य। समय को 3 भागों में बांटा गया है, वर्तमान, भूत और भविष्य। इसी प्रकार से, इसी आधार पर काल के भी 3 भेद किए गए हैं। काल के भी कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं। जैसे फर्स्ट है वर्तमान काल, सेकंड भूतकाल और थर्ड है भविष्यत काल। समय को 3 भागों में बांटा था ना, वर्तमान, भूत और भविष्य। इसी आधार पर काल के भी 3 भेद किए गए हैं। वर्तमान के आगे काल, और भूत के आगे काल, भविष्य के आगे भविष्यत काल। ठीक है, काल के 3 भेद बताए इन्होंने। तो अब फर्स्ट है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? कोई क्रिया जिस समय घटित होती है, भाषा में उस समय को वर्तमान काल कहते हैं। कोई क्रिया जिस समय होती है, तो भाषा में क्या होता है, उस समय को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जैसे मेन परिभाषा क्या है इसकी? चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। जो समय चल रहा है, कार्य हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल। हिंदी में वर्तमान काल के कुछ चिन्ह हैं, जैसे है, हैं, हो, हूं आदि। ये वर्तमान काल के चिन्ह हैं। अब नीचे बॉक्स में देखिए, चिन्हों के अनुसार परिभाषा क्या है? भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है, हुई है या होती है, वे चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्तमान काल के चिन्ह। तथा वह जो क्रिया हुई है, वह वर्तमान काल की क्रिया होती है। जो क्रिया होती है उस समय, वह कौन सी क्रिया होती है? वर्तमान काल की। दोबारा से देखिए, भाषा में जिन चिन्हों से हमें यह पता चलता है कि जो क्रिया है वर्तमान समय में घटित हुई है, हो रही है या होती है, वे जो चिन्ह आए हैं, रही है, हुई है या होती है, ये जो चिन्ह है वर्तमान काल के चिन्ह कहलाते हैं।
और जो क्रिया हो रही है वह किसकी कहलाती है? वर्तमान काल की। अब उदाहरण देखिए इसके। वर्तमान काल की पहचान। जिन क्रिया पदबंधों में ह, हैं, हूं, हो ये चिन्ह लगे हों वे क्रिया पदबंध वर्तमान काल के होंगे। जिन क्रिया पदबंधों में है, हैं, हूं, हो आदि चिन्ह लगे होंगे तो वे क्रिया पदबंध क्या कहलाएंगे? किसके होंगे? वे क्रिया पदबंध वर्तमान काल के होंगे। जैसे मैं सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ। जैसे मैं सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ, हूँ चिन्ह आ गया। उठ जाता हूँ किसका बोध करवा रहा है? वर्तमान काल का। किसका बोध करवा रहा है? वर्तमान काल का। क्रिया पदबंध है इसमें। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं आ गया ना वर्तमान काल का चिन्ह। तुम कहाँ रहते हो ये भी वर्तमान काल का है। ये क्रिया पदबंध वर्तमान काल का है। हो, तुम कहाँ रहते हो। छात्रों ने होमवर्क पूरा कर लिया है। अभी अभी किया वर्तमान समय में। तो ये है, हो, हैं, हूं सारे किसके चिन्ह हैं? वर्तमान काल के। अब नेक्स्ट है आपका भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल किसे कहते हैं? भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई थी वे चिन्ह भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं। भाषा में जिन चिन्हों से हमें यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई थी, यानी जो समय बीत चुका है, चला गया है, गए हुए समय में क्रिया हुई थी, पहले क्रिया हुई थी, जिन चिन्हों से हमें यह पता चलता है वे चिन्ह क्या कहलाते हैं? भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं। तथा वह जो क्रिया हुई वह किसकी क्रिया हुई? भूतकाल की कही जाती है। वह क्रिया किसकी कही जाती है? भूतकाल की क्रिया कही जाती है। हिंदी में भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह कौन कौन से हैं? था, थे, थी, थी, या, आ, ए, ई। भूतकाल के चिन्ह कौन कौन से हैं? था, थे, थी, या, आ, ए, ई। समझ गए भूतकाल के चिन्ह? क्योंकि था किससे हो चुका था, कोई भी कार्य हुआ था, वे भूतकाल के अंदर आते हैं। अब जो बॉक्स में परिभाषा है वो देखिए। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई थी वे चिन्ह भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं। तथा वह जो क्रिया हुई थी वह किसकी होती है? भूतकाल की होती है। भाषा में जिन चिन्हों से हमें यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई थी, जो समय चला गया है उसमें क्रिया हुई थी, तो वे चिन्ह क्या किसके कहलाएंगे? भूतकाल के चिन्ह कहलाएंगे। और जो क्रिया हुई वह क्रिया किसकी कहलाएगी? भूतकाल की क्रिया कहलाएगी। अब इसकी पहचान देखिए भूतकाल की कैसे होगी। जिन क्रिया पदबंधों में आ, ई, ए, या, था, थी, थे आदि चिन्ह लगे हों वे क्रिया पदबंध किसके होंगे? भूतकाल के होंगे। जिन क्रिया पदबंधों में आ, ई, ए, या, था, थी, थे आदि चिन्ह जब लगे होंगे तो वे भूतकाल के होंगे। और वो जो क्रिया होगी, क्रिया पदबंध होंगे, वे भी किसके होंगे? भूतकाल के होंगे। उदाहरण देखिए। कल मैंने फिल्म देखी ई आया था ना ऊपर चिन्ह क्रिया पदबंध में, आ, ई, ए, ई, फिल्म देखी, इसमें ई आ गया।
आज बच्चे जल्दी सो गए। ए, कल फिल्म देखी थी, बीते हुए समय में फिल्म देखी थी, तो भूतकाल का बोध करवा रहा है ये वाक्य। आज बच्चे जल्दी सो गए, गए पहले सो चुके हैं, हो चुका है वह कार्य, तो वो भूतकाल के अंदर आएगा। मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली गया था, चाहे मैं सुबह गया था, कल गया था, परसों, ये समय नहीं दे रखा, लेकिन गया था, जो समय पहले बीत चुका है उसमें मैं गया था। शीला खाना बना रही थी, खाना बना रही थी, सुबह बना रही थी, कल बना रही थी, परसों बना रही थी, या दोपहर में बना रही थी, ये नहीं पता, लेकिन बीते हुए समय में वह खाना बना रही थी। तो ये किसके उदाहरण है? भूतकाल के। भूतकाल की पहचान हो गई होगी अब तो। जो ऊपर चिन्ह आए थे इसी में से ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं और वही आपको मैंने बताई हैं। अब है नेक्स्ट आपका भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्या होता है? भविष्य में अथवा आने वाले समय में घटित होने वाले घटना की सूचना देने वाले काल को भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्य में अथवा आने वाले समय में घटित होने वाले घटना की सूचना देने वाले काल को क्या कहा जाता है? भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्य में या आने वाले समय में जब कोई कार्य होगा, उसकी जो सूचना जिन चिन्हों से हमें मिलेगी, वे चिन्ह किसके कहलाएंगे? भविष्यत काल के। हिंदी में भविष्यत काल की सूचना देने वाले चिन्ह कौन कौन से हैं? गा, गे, गी, गी। भविष्यत काल के चिन्ह कौन कौन से हैं? गा, गे, गी, गी। ये भविष्यत काल के चिन्ह होते हैं। परिभाषा देखिए इसकी, बॉक्स के अंदर जो दे रखी है। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होगी, वे चिन्ह भविष्यत काल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह क्रिया भविष्यत काल की होती है। भाषा में जिन चिन्हों से हमें यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होगी, आने वाले समय में घटित होगी, भविष्य में घटित होगी, तो वे चिन्ह क्या कहलाएंगे? भविष्यत काल के चिन्ह कहलाएंगे। और वो जो क्रिया होगी वो किसकी होगी? भविष्यत काल की होगी। भविष्यत काल की पहचान क्या है? इन जिन वाक्यों में, क्रिया पदबंधों में गा, गे, गी आदि प्रत्यय लगे हों, वे वाक्य भविष्यत काल के वाक्य भविष्यत काल के होंगे। जिन वाक्यों में क्रिया पदबंधों में गा, गे, गी आदि प्रत्यय लगे होंगे, तो वे वाक्य भविष्यत काल के वाक्य होंगे। जैसे मैं आज भोजन नहीं करूंगा, मैं आज भोजन नहीं करूंगा, यानी आने वाले समय में मैं भोजन नहीं करूंगा। वह मेरी बात नहीं मानेगी, वह मेरी बात नहीं मानेगी। आने वाले समय के बारे में बात की गई है कि मैं भोजन नहीं करूंगा और वह मेरी बात नहीं मानेगी, यानी मैं उसे कुछ कहूंगा तो वह मेरी बात को नहीं मानेगी आने वाले समय में। चाहे आज घंटे बाद की बात हो, 2 घंटे की हो, 2 दिन की बात, 2 दिन बाद की बात हो, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानेगी। भविष्यत काल के बारे में बताया गया है इस वाक्य में। तू किस कमरे में रुकेगा? तू किस कमरे में रुकेगा? कहीं जाना होगा, घूमने जाना होगा, तो घूमने जाएगा कहीं कोई 1-2 दिन के लिए, तो किसी कमरे में भी रुकना पड़ता है, कहीं रूम लेना पड़ता है। तो इस करके कोई फ्रेंड है, कोई है, तो उससे पूछा गया है कि तू किस कमरे में रुकेगा? जब जाएगा तो वहां जहां भी जाना है, किस कमरे में रुकेगा, कौन से नंबर वाले कमरे में रुकेगा, या कौन सी धर्मशाला के अंदर कमरे में रुकेगा, इस करके ये आने वाले समय के बारे में पूछा गया है।
वे कल तक आ जाएंगी। किसी को आना होगा और उनको समय दिया गया होगा कि कल तक आना है, आज या कल में, तो कह रहे हैं कल तक आ जाएगी, आने वाले समय में। तो आने वाले समय का ये गी बोध करवा रहा, गी प्रत्यय। ठीक है, अब एक बार दोबारा से आप ये परिभाषाएं देख लीजिए, बॉक्स वाली मैं रिपीट कर देती हूँ। वर्तमान काल में भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है, हुई है या होती है, वे चिन्ह वर्तमान काल के चिन्ह कहे जाते हैं तथा वह क्रिया वर्तमान काल की होती है। ये तो है वर्तमान काल का उदाहरण, परिभाषा। अब सेकंड है भूतकाल। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई थी, वे चिन्ह भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह क्रिया भूतकाल की होती है। ये हो गया भूतकाल का। और भविष्यत काल में भाषा में जिन चिन्हों से हमें यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होगी, वे चिन्ह भविष्यत काल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह क्रिया किसकी होती है? भविष्यत काल की क्रिया होती है। आगे होगा समझ सब। अब आप देखिए दोहराने के लिए, इसमें भी इनका थोड़ा सा निष्कर्ष दे रखा है, वो हम पढ़ लेते हैं। पूरे लेसन का निष्कर्ष यहाँ पर है, तो यहाँ से आपको काफी समझ आएगा। क्रिया पदबंध दो अंशों से मिलकर बनता है। क्रिया पदबंध किससे बनकर मिलकर बनता है? दो अंशों से। जैसे एक तो मुख्य क्रिया होती है, दूसरी सहायक क्रिया होती है। एक तो मुख्य क्रिया होती है जैसे पढ़, और सहायक क्रिया कौन सी होगी? ता है, ते है, ती है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती हैं आदि, पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं आदि। इनमें मुख्य क्रिया तो है पढ़, और सहायक क्रिया ता है, रहा है, रहे हैं आदि। और फिर क्रिया पदबंध पूरा क्या बन जाएगा? पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं आदि। क्रिया पदबंध में से मुख्य क्रिया को अलग करने के बाद जो अंश शेष बचता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। क्रिया पदबंध में क्या है? मुख्य क्रिया को हम अलग कर दें, पढ़ को अलग कर दे, तो जो शेष बचेगा वह क्या बचेगा? जैसे ता है, ते है, रहा है, रही है आदि, क्या बचेगा? वो सहायक क्रिया। और क्रिया पदबंध पूरा कैसा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? पढ़ रहा है, पढ़ेगा, पढ़ रही है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक है। अब है काल तथा समय दोनों एक नहीं है। समय की भाषिक प्रस्तुति ही काल है। समय की भाषिक प्रस्तुति ही क्या है? काल है। और काल के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल। कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल। वर्तमान काल के सूचक कौन कौन से, सूचक चिन्ह कौन कौन से हैं? है, हैं, हूँ आदि। ये किसके हैं चिन्ह? वर्तमान काल के। सूचक चिन्ह कौन कौन से? है, हैं, हूँ आदि। और भूतकाल के चिन्ह आ, ई, ए अथवा था, थी, थे आदि। भूतकाल के चिन्ह कौन से हैं? आ, ई, ए अथवा था, थी, थे आदि, ये है भूतकाल के चिन्ह। और भविष्यत काल के सूचक चिन्ह कौन कौन से हैं? गा, गे, गी। भविष्यत काल के कौन से चिन्ह हैं? गा, गे, गी आदि। ठीक है, ये हमारा काल वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसका असाइनमेंट मैं आपके पास भेजूंगी, तो आपको वह असाइनमेंट कंप्लीट करना है। और ये परिभाषाएं, उदाहरण आदि जो भी हैं सारे के सारे लर्न करने हैं। असाइनमेंट आपको का ये लेसन जो पढ़ा है अच्छी तरह से आपको
समझ आ गया होगा। और जिसको अच्छी तरह से नहीं आया तो खुद रीड करना, बाद में पूछ सकते हो मुझसे, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारी ये असाइनमेंट है वो कंप्लीट होगी। पहले इसको अच्छी तरह से रीड करोगे और असाइनमेंट को कंप्लीट करोगे। तो अब जो लेसन आपका हुआ है उसी में से कुछ मैं सुनती हूँ क्वेश्चंस, तो आप रेडी रहिए। जिसका भी नाम बोला जाएगा वही बच्चा ये क्वेश्चन सुनाएगा। हेलो आकाश सर, आकाश सर, हेलो। हेलो